हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर। और आज हम चालू करने वाले हैं स्टेट वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। दिस इज़ द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो इसमें हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉवर्टी का रेशियो है ये पढ़ेंगे। 2011-12 में जो हमारा प्लानिंग कमीशन बना था उस हिसाब से अगर आप देखो तो 10% से भी कम पॉवर्टी, मतलब एक ऐसे स्टेट जिसमें गरीबी की रेखा बहुत कम है, गोवा, केरला, हिमाचल, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, 10% से भी कम पॉवर्टी पाई जाती है। क्योंकि ये सब जो स्टेट मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे एक तो टूरिज़्म बहुत अच्छा है, तो लोगों को काम इजीली मिल जाता है। और दूसरा, पंजाब जैसी जगह है या आंध्र प्रदेश जैसी जगह है, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा है, तो पॉवर्टी थोड़ी कम देखने को मिलती है। 10 to 20% अगर आप देखो, मतलब थोड़ा ज़्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, यहाँ पे आपको 10 to 20% पॉवर्टी देखने को मिलेगी। और ये स्टूडेंट बहुत IMP टॉपिक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको लॉन्ग आंसर या शॉर्ट में आएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, MCQ में या वन सेंटेंस में। 20 to 30% अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा गरीबी देखने को मिलती है। वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जो गरीबी पाई जाती है 30 से 40%, थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा ही गरीबी है यहाँ पे। मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये एक ऐसे स्टेट है जहाँ पे गरीबी की रेखा बहुत ज़्यादा है। और ये सर्वे किया गया था 2015-16 का डेटा है, मतलब आज से 5 साल पहले का डेटा है। सो ये इन्फॉर्मेशन जो निकाली गई थी अकॉर्डिंग टू द अबव इन्फॉर्मेशन, तो ये हमने इस इन्फॉर्मेशन में क्या पढ़ा कि जो सबसे कम गरीबी है वो एक गोवा, केरला, हिमाचल, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, जबकि जम्मू, हरियाणा, तमिलनाडु और जो हमारा स्टेट है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पे उससे थोड़ी, मतलब इतनी भी नहीं बोल सकते, बट थोड़ी ज़्यादा है, 10 to 20। MP में चले जाओ, आसाम, बिहार या उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल, सबसे ज़्यादा 30 से 40, मतलब गरीबी की रेखा कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। गोवा सबसे कम गरीबी वाला स्टेट है, सिर्फ यहाँ पे अराउंड उनकी पॉपुलेशन की सिर्फ 5% ही आबादी जो है वो गरीब है। जबकि सबसे हाईएस्ट में अगर आप देखो, ये बहुत ही IMP है। कौन सा स्टेट में गरीबी ज़्यादा पाई जाती है, कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसमें गरीबी रेखा ज़्यादा है? छत्तीसगढ़, 39.93%। तो ये बहुत काम की चीज़ है स्टूडेंट्स। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है? तो द मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर फॉर सेटिस्फाइंग द नीड। देखिए, अगर आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट पुअरनेस बोलते हैं ना, टोटल गरीबी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि आप पूरे के पूरे ही पुअर हो, पर आप कब आप अपने आप को पूरे के पूरे पॉवर्टी में कंसीडर कर सकते हो कि जब आपके पास जो आपको ज़िंदा रहने के लिए जो मिनिमम नीड्स चाहिए उसके लिए भी आप खर्चा नहीं कर पा रहे, तो आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आ जाते हो। मतलब आपके पास फूड, क्लोथ, शेल्टर के पीछे भी खर्चा करने के लिए पैसा नहीं। पर रिलेटिव पॉवर्टी में अलग टॉपिक हम पढ़ते हैं, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का पार्ट नहीं है। इनकम इनइक्वलिटी एग्जिस्ट, यहाँ पे हमें ना अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच में अलग अलग पॉवर्टी देखते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी में है ना, यहाँ पे ग्रुप वाइज है ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये पता लगा जाता है कौन कितना गरीब है। जैसे यहाँ पे ग्रुप है, समझ लो यहाँ पे ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 का मतलब समझ लो एक ये फैमिली है, टोटल यहाँ पे समझ लो 5 फैमिली दी हुई है। एक फैमिली जो है वो 0 से लेकर 30,000 तक इनकम अर्न कर रही है। उसके सामने जो ग्रुप 2 है वो 30,000 से 1 लाख, ग्रुप 3 जो है वो 1 लाख से 3 लाख, एंड ग्रुप 4 जो है वो 3 लाख से 10 लाख, एंड ग्रुप 5 जो है वो 10 लाख से ज़्यादा। मतलब ये जो फैमिली है वो कुछ ज़्यादा ही पैसा कमा रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो अलग अलग इनकम ग्रुप है और सब में इनइक्वलिटी है, सारे के सारे रिच नहीं हैं।
तो ये 5 फैमिली में से आप देखोगे तो सबसे लोअर इनकम ग्रुप आपको देखोगे तो फर्स्ट फैमिली को देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो फर्स्ट फैमिली है वो ये सबके सामने गरीब है। सेकंड ग्रुप जो है, दूसरी फैमिली जो है, वो फर्स्ट के सामने अमीर है पर बाकी के सामने गरीब है। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई अगर मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ तो मैं तेरे सामने कितना अमीर हूँ और इसके सामने कितना गरीब हूँ। यही अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिलता है और भेदभाव देखने को मिलता है, मतलब इनइक्वलिटी देखने को मिल रही है। अगर देखो तो ये जो फिफ्थ फैमिली है वो इन सब के कंपेयर में बहुत पैसे वाला है। थर्ड इनकम ग्रुप का अगर बारे में पढ़ते हो तो थर्ड इनकम ग्रुप जो है वो फर्स्ट और सेकंड फैमिली के सामने अमीर है, पर उसके सामने जो फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप है वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो वो थर्ड जो है इन सब के सामने गरीब कहलाएगा। मतलब कोई किसी के सामने अमीर है तो किसी के सामने गरीब है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही पढ़ना है। और अब जो नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा वो नेक्स्ट टॉपिक में वो इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी है, पर ये आपको एग्ज़ाम में निकल चुका है स्टूडेंट, ये आपको एग्ज़ाम में नहीं है तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी निकल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको सब बता दूँगा कि कौन से चैप्टर्स में से क्या क्या कट हुआ है, तो आप वो काट लीजिएगा। मैं आपको हर पेज में जो भी टॉपिक कट हुए हैं, एवरी पेज में जितने भी टॉपिक कट हुए हैं वो उसका वीडियो बना के मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस फटाफट आपको उसको काट देना है। ठीक है, तो ये वीडियोस मैं आपको संडे को बना के भेज दूंगा, आप आराम से कट कर लीजिए तो आपका भी मन हल्का हो जाएगा कि भाई इतना नहीं पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।